गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। आज हम लोग जानेंगे मंगलिक योग, दोष एवं परिहार। विभिन्न स्रोतों से लिए गए श्लोक के द्वारा योग कब बनता है, मंगलिक और दोष तथा उसका परिहार आज के बारे में जानेंगे। जब कभी भी विवाह योग्य लड़का लड़की की कुंडली मिलान करते हैं, उसमें अष्टकूट मिलान आदि के बाद कुंडली में कुछ योग होते हैं जो देखे जाते हैं। उसमें से एक योग मांगलिक योग कहा गया है। मुहूर्त ग्रंथों में कहा गया है, लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्ति विनाशाय भर्ता कन्या विनाशदः। अर्थात लग्न में, कुंडली में इस भाव को लग्न बोलते हैं, इसको या लग्न या तनु या प्रथम, इसको द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश एवं द्वादश। इसमें कहा गया है कि लग्न में अथवा चतुर्थ भाव में अथवा सप्तम भाव में या अष्टम भाव में या द्वादश भाव में, इन भाव में से कहीं भी एक जगह पर यदि मंगल स्थित है तो कन्या भर्ति विनाशाय भर्ता कन्या विनाशदः। वर के लिए कन्या और कन्या के लिए वर अनिष्टकारी कहा गया है। इसी प्रकार आगे कहा गया है, कुछ दोषवती देया कुछ दोषवते किल नास्ति दोषो न चानिष्टम दंपत्योः सुखवर्धनम। अर्थात यदि इन्हीं स्थानों में से किसी एक स्थान पर वर की कुंडली में अथवा कन्या की कुंडली में यदि मंगल स्थित है तो न चानिष्टम दंपत्योः सुखवर्धनम। अर्थात दाम्पत्य जीवन के लिए, वर और कन्या के दाम्पत्य जीवन के लिए उत्तरोत्तर सुख की वृद्धि कहा गया है। अर्थात मंगल दोष वहां पे भंग हो जाता है। आगे कहा गया है, शनि भवमो अथवा कच्चित पापो वा तादृशो भवेत् तेष्वेव भवनेष्वेव भौम दोष विनाशकृत। दूसरे श्लोक में कहा गया है, भौमेन सदृशो भौमा पापो वा तादृशो भवेत् विवाह शुभधा प्रोक्त चिरायु पुत्र पौत्रदः। या मित्रे च यदा शौरी लग्ने वा हिबुके तथा अष्टमे द्वादशे चैव भौम दोषो न विद्यते। कहा गया है कि इन किसी भी भाव में से 1, 4, 7, 8, 12 जहाँ पर मंगल स्थित हो और इस मंगल ग्रह पर किसी भी पाप ग्रह, सूर्य, शनि, राहु आदि पाप ग्रह कहे गए हैं, इनकी दृष्टि अगर पड़ती है मंगल ग्रह के ऊपर तब पर भी मांगलिक दोष जो है भंग हो जाता है, अर्थात अनिष्टकारी नहीं होता। आगे कहा गया है, अजय लग्ने व्यय चापे पाताले वृश्चिके कुजे धुने मृगे
कर्किचाष्टो भौम दोषो न विद्यते। धुने मीने घटे चाष्टो भौम दोषो न विद्यते। अर्थात लग्न भाव में मंगल, व्यय अर्थात 12वें भाव में मंगल, पाताल अर्थात चतुर्थ भाव में मंगल और सप्तम भाव में मंगल, ये जो 5 जगह मंगल की स्थिति बताई गई है, इसमें अगर प्रथम भाव में मंगल स्वराशि का हो, मंगल की स्वराशि पहली राशि मेष और 8वीं राशि वृश्चिक कही गई है, तो प्रथम भाव में मंगल जो है मेष राशि हो और मंगल हो, द्वितीय भाव में वृश्चिक, चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि हो और मंगल स्थित हो, सप्तम भाव में मकर राशि हो और मंगल स्थित हो, अष्टम भाव में कर्क राशि हो और मंगल स्थित हो, द्वादश भाव में धनु राशि हो और वहाँ पर मंगल स्थित हो, तो मंगल दोष जो है भंग हो जाता है। धुने मीने घटे चाष्टो भौम दोषो न विद्यते। प्रकारांतर से सप्तम भाव में धनु राशि का मंगल हो और अष्टम भाव में कुंभ राशि का मंगल हो, तो पर भी मांगलिक दोष जो है भंग हो जाता है। आगे कहा गया है ना मंगली चंद्र भृगु द्वितीये, ना मंगली पश्चत यस्य जीवाः, ना मंगली केंद्र गते च राहु, ना मंगली मंगल राहु योगो। अर्थात द्वितीय भाव में मंगल व शुक्र का योग बनता हो, माफ करना, द्वितीय भाव में चंद्रमा और शुक्र का योग बनता हो और मंगल इन किसी भी भाव में 1, 4, 7, 8, 12 में स्थित हो और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ती हो। गुरु की दृष्टि 5वां भाव, 7वां भाव और 9वां भाव, गुरु जहाँ पर भी होता है वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें भाव को देखता है। तो इसके अनुसार मंगल जहाँ पर स्थित हो वहाँ पर गुरु की दृष्टि अगर उस पर पड़ती हो अथवा केंद्र गते च राहु, केंद्र कुंडली में 1, 4, 7, 10 इन चारों भाव को केंद्र भाव कहा गया है। तो केंद्र गते च राहु अर्थात इन चारों भाव में से किसी एक भाव में राहु स्थित हो, या ना मंगली मंगल राहु योगे, मंगल कहीं पर भी इन 5 स्थान में जो कहा गया है स्थित हो और राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ती हो। राहु की दृष्टि भी गुरु की तरह 5, 7 और 9, 5वें राहु जहाँ पर होता है वहाँ से भी 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव को देखता है। इस प्रकार का योग बनने से भी मंगल दोष जो है वो भंग हो जाता है। आगे कहा गया है कि सबलो गुरु भृगो वा लग्ने धुने अथवा भौमे वक्रे नीचार गृहस्थे वास्ते अपि न कुछ दोषः। अर्थात सबलो गुरु भृगो बलवान्वित गुरु और शुक्र लग्न में हो, बल के साथ सबल गुरु और शुक्र लग्न में हो और
धुने अथवा भौमे वक्रे नीचार गृहस्थे वास्ते अपि न कुछ दोषः। अर्थात एक बार फिर से समझ लें, लग्न में बलान्वित गुरु या शुक्र हो तो वक्री नीचस्थ अथवा अस्तगत शत्रु क्षेत्रीय मंगल दुष्ट स्थानों में होने से, इन स्थानों में जो बताया गया है स्थानों में होने पर भी मांगलिक दोष जो है भंग हो जाता है। आगे बात करते हैं। केंद्र कोणे, केंद्र अर्थात 1, 4, 7, 10 इस भाव को कहा गया है। कोणे अर्थात 5 और 9 इस भाव को त्रिकोण कहते हैं। कहा गया है केंद्र कोणे शुभादये च त्रिखडाये अप्य सदग्रहा तदा भौमस्य दोषो न मदने मद पस्तथा। अर्थात केंद्र में 1, 4, 7, 10 इन भावों में और 5 और 9 इन किसी भी भाव में शुभ ग्रह हो तथा 3, 6 और 11 3, 6 और 11 त्रिखडाशये अप्य सदग्रह 6, 8, 12 इसमें जो है कोई पाप ग्रह हो तथा भौमस्य दोषो न मदने मद पस्त था। और 7वें भाव में जो राशि हो उसी का स्वामी उसी घर में स्थित हो। एक बार फिर से समझ लीजिए, 3, 6, 8 और 12 इन स्थानों पर शुभ ग्रह हो तथा 7वें भाव में जो राशि लिखी गई हो, जैसे यहाँ पे 7 लिखा गया है, मान लीजिए यहाँ पे 6 हो और 6वीं राशि कन्या कही गई है तो कन्या का स्वामी बुध हुआ तो यहाँ पे बुध होना चाहिए। जैसे 5 यहाँ पे लिखा गया है तो 5वीं राशि सिंह हुई, सिंह का स्वामी अपना सूर्य है तो यहाँ पे सूर्य, अर्थात 7वें भाव में जो राशि हो उसी का स्वामी वहाँ पर स्थित हो सप्तमेश, तब पर भी मांगलिक दोष जो है भंग हो जाता है। आगे कहा गया है तनु धन सुख मदनायुर्लाभ वय गया कुजस्तु दाम्पत्यम विघटयति यद गृहेशो विघटयति तद गृहेशो न विघटयति तुंग मित्र गेहेवा। अर्थात ये मुहूर्त चिंतामणि का श्लोक है, इसमें 2 स्थान और जोड़ दिया गया है। तनु अर्थात लग्न, धन अर्थात द्वितीय भाव, सुख अर्थात 4th भाव, मदन आयुर्लाभ 7म, 8म और एकादश भी आय अर्थात लाभ, इसमें जो है 2 और 11 अलग से जोड़ दिया गया है, जबकि अन्य जगहों पर 1, 4, 7, 8, 12 लेकिन यहाँ पे 2 और 11 जोड़ दिया गया है। कहा गया है कि इन स्थानों पर मंगल होने से यद्यपि अनिष्टकारी होता है, परंतु यदि मंगल स्वराशि अर्थात 1 और 8 इसकी स्वराशि है, वहाँ पर यदि मंगल स्थित हो तो, और उच्च राशि, मंगल की उच्च राशि मकर कही गई है, तो जहाँ पर मकर की राशि हो वहाँ पर जो है मंगल की स्थिति हो, मतलब जहाँ पे कुंभ मकर
11 लिखा हो, जहाँ पे 11 हो गई, 11 का अंक जहाँ पर लिखा हो, जैसे यहाँ पे 11 लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे 11 हो और वहाँ पर मंगल अगर स्थित है तो भी मांगलिक दोष जो है नष्ट हो जाता है, अर्थात भंग हो जाता है। फिर से समझ लीजिए इस बात को। इन 5 भावों के अलावा 2 भाव और कहा गया है, धन और आय भाव। मुहूर्त चिंतामणि में इन स्थानों पर मंगल होने से यद्यप अनिष्टकारी है, परंतु यदि मंगल स्वराशि अर्थात 1 और 8 में हो अथवा अपनी उच्च राशि मकर में स्थित हो तो पर भी मांगलिक दोष वहाँ पे नष्ट हो जाता है, अर्थात भंग हो जाता है। आगे कहा गया है, राशि मैत्रम यदा याति गणैक्यम वा यदा भवेत अथवा गुण बाहुल्य भौम दोषो न विद्यते। अर्थात वर और कन्या की राशि मैत्री, मतलब जो राशि है उस राशि का जो स्वामी है वो आपस में मित्र हो और गणैक्यम दोनों के गण एक हों अथवा गुण बाहुल्य कम से कम 27 गुण से अधिक 27 गुण से अधिक अगर गुण मिलान मिल रहा है अष्टकूट मिलान में तो भौम दोषो न विद्यते। राशि मित्रता हो, गण एक हो और अधिक से अधिक 27 से अधिक गुण मिलते हो तो मांगलिक अथवा कुज अथवा भौम दोष वहाँ पर नष्ट हो जाता है। आगे कहा गया है, लग्ने क्रूरा व्यय क्रूरा धने क्रूरा कुजस्तथा सप्तमे भवने क्रूरा परिवार क्षयंकरा। इसका अर्थ ऐसे समझ लें, वर कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष व उनके परिहार का निर्णय अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। केवल 1, 4, 7, 8 आदि भाव में मंगल को देखकर दाम्पत्य जीवन के सुख दुख का निर्णय कर देना उपयुक्त नहीं है। मांगलिक स्थानों में मंगल के अतिरिक्त कोई अन्य क्रूर ग्रह भी इन स्थानों में हो तो वह भी पारिवारिक एवं वैवाहिक जीवन के लिए अनिष्टकारी कहा गया है। कुंडली मिलान करते समय केवल मंगल या मांगलिक पर विशेष बल न देते हुए मेलापाक संबंधी अन्य तत्वों का भी सर्वांग रूप से विवेचन करना चाहिए। जैसे चलित भाव कुंडली सप्तमेश की स्थिति यानी सप्तमेश की उच्च नीच स्थिति, सप्तम भाव पर गुरु शुक्र की दृष्टि, इस भाव पर गुरु और शुक्र की दृष्टि आदि तत्वों का सम्यक विचार किसी विद्वान ज्योतिष से अवश्य करवा लेना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों की समझ में आ गई होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।